जय श्री महाकाल दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कामदेव वशीकरण यंत्र साधना। इसके दो रूप हैं, दो अर्थ निकलते हैं। यह साधना कुछ जगह यंत्र साधना के नाम से भी आपको मिल सकती है और कुछ लोग इसे तिलक साधना भी कहते हैं। यह साधना ऐसी है जिसका प्रयोग बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े तांत्रिक, महामंदिरों के पुजारी, ये सब लोग इसका उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा वशीकरण प्रयोग है कि यदि विधि विधान से किया जाए तो इसका जो परिणाम है वो 100% आपको मिलेगा। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, जो टोटके दूंगा वो सारे प्रयोग आपको प्रयोग किए हुए मिलेंगे, आजमाए हुए मिलेंगे। ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं बताऊंगा कि जो सिर्फ आप पहली बार आप ही करोगे। हर प्रयोग जो हमारे द्वारा या हमारे ही किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, उसका असर हुआ है, वो पूरा प्रयोग सिद्ध हुआ है, फलीभूत हुआ है, उसके बाद ही उस प्रयोग को आपके समक्ष रखा जा रहा है। यह एक गुप्त प्रयोग है। कामदेव वशीकरण का जो यंत्र की जो साधना है, यह एक गुप्त प्रयोग है और यह बस एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यह मात्र एक दिन में सिद्ध हो जाती है। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है, थोड़ा त्राटक करना पड़ता है, थोड़ा एकाग्र होना पड़ता है मन से। अगर आप ये सब चीज़ें विधि विधान से कर लेते हो तो फिर आपका वशीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी हो, आपका वशीकरण का प्रभाव होगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वशीकरण में यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। जितनी दूर आप देख सकते हो, जितनी दूर आपकी नज़र पड़ेगी, यह उतना ही प्रचंड और प्रबल कार्य करेगा। उतनी ही दूर के व्यक्ति, उतनी दूर के लोग आपसे वशीभूत हो जाएंगे, आपके वश में आ जाएंगे। यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरी सभा को, पूरी मंडली को वश में कर सकता है। यह वशीकरण हजारों लोगों की भीड़ को वश में कर सकता है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं सर्वप्रथम आपको इसके आवश्यक निर्देश बताता हूँ। उससे पूर्व यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो। बावन भैरव ज्योतिष का परिवार तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन तांत्रिक सूर्यकांत जी का जो चैनल है, मेरा ये चैनल है, इसका परिवार अभी छोटा है। इस परिवार को बड़ा बनाने में मेरी मदद करो। आपको टोटका मैं बताता रहूँगा। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको इसके आवश्यक निर्देश। सबसे पहली बात, साधना काल 1 दिवस का है। 1 दिवसीय साधना है। यह कार्य आपने जो दिन इसमें चुने गए हैं वो है नवरात्र का दिन, ग्रहण काल, रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग। इतने समय में आप यह साधना कर सकते हैं। दिशा आपकी रहेगी उत्तर दिशा और जो समय रहेगा वो आपका रहेगा, अगर ग्रहण काल में कर रहे हैं तो ग्रहण गहते ग्रहण में आपने यह क्रिया करनी है। रवि पुष्य योग में जो शुभ समय हो उस वक्त का उसमें करनी है। नवरात्र में आपको छूट है, राहु काल के अतिरिक्त नवरात्र में कभी भी आप यह प्रयोग दिन में रात में कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रयोग लंबा है। लोग कहेंगे कि मुहूर्त तो थोड़ी देर का था, प्रयोग लंबा था, तो ऐसे कैसे करेंगे? प्रयोग जब छूटेगा तब तो मुहूर्त निकल जाएगा। तो कोई भी क्रिया कार्य, शुभ कार्य जब आप शुरू करते हो तब ही मुहूर्त का विचार आवश्यक है। कार्य समाप्ति में मुहूर्त कभी नहीं देखा जाता है। तो इस चीज़ की फिक्र आप ना करें, चिंता ना करें। इसके अंदर आपको ऊन का आसन आवश्यक है। ऊन का आसन होना चाहिए। आप श्वेत ले सकते हो, लाल ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। जो माला आपको इसमें लगेगी वो लगेगी स्फटिक की माला। स्फटिक की माला होनी चाहिए और कोई माला नहीं इसमें काम नहीं आएगी। स्फटिक की ना हो तो रुद्राक्ष की ले सकते हो। जो भी माला आप लो वो माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। माला का संस्कार अति आवश्यक है। मरी हुई माला किसी काम की नहीं है। मृत माला का जाप करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो माला का संस्कार कैसे किया जाता है, इसका संपूर्ण वीडियो बावन भैरव ज्योतिष पर दिया गया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जाके देखें। अगर आप माला संस्कार स्वयं न कर सके तो आप मेरे से संपर्क करके माला और यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपके पास होना चाहिए कामदेव वशीकरण यंत्र। कामदेव वशीकरण यंत्र अभिमंत्रित आपको कहीं से मिले तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पूजन सामग्रियों पे भी मिल जाता है, पंडित लोग भी देते हैं।
अगर वहाँ से न मिले आपके आसपास तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यह यंत्र मैं आपको दिला दूंगा। अब बताता हूँ आपको इसकी सामग्री। सामग्री में आपको आवश्यक है जल का कलश, पानी वाला नारियल। अगर पानी वाला न मिले तो फिर कोई भी जटा का नारियल, चाहे सूखा हो लेकिन जटा वाला हो, बिना जटा का नारियल आपने नहीं लेना। पंचोपचार पूजन की व्यवस्था करनी है और आम की लकड़ी हवन के लिए और हवन सामग्री, 16 प्रकार की हवन सामग्री आती है, पैकेट मिलता है बाजार में। अगर वो भी न मिले तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। तुलसी के बीज, केसर, सहदेई, सहदेई जो आता है फूल, वो आपने इसमें 4-5 फूल आप ले लेना। गुरु और गणेश की प्रतिमा आपके पास आवश्यक होनी चाहिए। गुरु की अगर प्रतिमा नहीं है, गुरु यंत्र ले लीजिए, यंत्र नहीं है तो मंत्र ले लीजिए, मंत्र भी नहीं है तो शिव को गुरु स्वरूप मानकर शिव की प्रतिमा आप ले लेना। यह है आवश्यक सामग्री। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पूर्ण विधि, यह प्रयोग आपने करना कैसे है। बताए अनुसार शुभ काल में, जैसे मान लो नवरात्र है, रवि पुष्य है, गुरु पुष्य है, उस दिन आप जब भी साधना करें, साधना काल से पूर्व स्नान कर ले। स्नान आदि से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के मध्य में ईशान कोण में आप सर्वप्रथम उत्तर मुख होकर के बैठ जाएं और लाल आसन बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम भूमि को और स्वयं को शुद्धिकरण मंत्र के साथ हाथ में जल लेकर के शुद्ध करें। शुद्ध करके बाजोट यानी चौकी स्थापित करें, पाट या पाटा भी आप लगा सकते हैं, वो स्थापित करें। स्थापित करके उस पर पीले रंग का अथवा लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद अपने बाएं भाग में सर्वप्रथम गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। मध्य में भगवान विष्णु की या नारायण की फोटो लगाएं और साथ में कामदेव शिखर यंत्र आप रखें उधर ही। प्लेट के अंदर आपने रखना है, तांबे या पीतल की प्लेट आप ले सकते हो, उसमें यंत्र को स्थापित करें और अपने दाएं हाथ में दाएं हाथ की तरफ गुरु या फिर शिव की प्रतिमा आप स्थापित करें, या गुरु का मंत्र या यंत्र स्थापित करें। भोजपत्र पर लिखकर पंचामृत से गणेश का स्नान करवाएं और उनका पंचोपचार पूजन करें। दीप मध्य में जलाएं, तीनों का एक ही दीप जलाएं और गुरु को पंचामृत से स्नान करवाएं, उनका पंचोपचार पूजन करें और भगवान विष्णु नारायण का पंचोपचार पूजन करें। इसमें आपने पीले पुष्पों की माला भी लेनी है या लाल पुष्प की ले सकते हैं। वह माला आप कामदेव वशीकरण यंत्र पर कुंडली बनाकर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद धूप दीप आप दिखाएं और नैवेद्य से भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें। जो नैवेद्य आपने वो आप लड्डू के ले सकते हैं, लड्डू का पीले लड्डुओं का यानी बूंदी के लड्डुओं का प्रयोग करें। यही लड्डू की जो आहुति है वो आप सामग्री इसमें हवन में भी दे सकते हैं। इतना कार्य विधिवत तरीके से करने के बाद विष्णु नारायण के समीप पाटे पर ही कलश की स्थापना करें। गणेश और विष्णु के मध्य कलश की स्थापना करें। कलश में जल भर करके उसके ऊपर नारियल को सीधा रख दें और अपनी तरफ मुख कर लें। नारियल का जो मुख होता है वो अपनी तरफ अपने सम्मुख रखें। मुख का अर्थ ये है कि जिस जगह से नारियल डाल से जुड़ा हुआ होता है वो नारियल का मुख होता है, ये ध्यान रखना। तो वो मुख आप अपनी तरफ रखें, खड़ा या उल्टा नारियल ना रखें, सीधा रखें, अपने सम्मुख रखें। रख करके कलश का पूजन करें। कलश को तिलक करें कुमकुम से, सिंदूर से अथवा चंदन से आप कलश का तिलक करें और अक्षत लगाएं। उसके बाद आप गणेश की एक माला करें। गणेश का मंत्र है वक्रतुंडाय हुम या गणेश का बीज मंत्र है, इससे आप जाप करें और एक माला आप गुरु की करें गुरु के मंत्र द्वारा। गुरु का मंत्र ये नहीं है आपके पास तो आप शिव मंत्र के साथ यानी ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ एक माला आप गुरु की करें। तत्पश्चात आप मूल मंत्र की 21 मालाएं करनी आपने। मूल मंत्र की जब आप 21 मालाएं करें तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामी यश्रश्च मम मुख पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल के बता देता हूँ। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामी यस्य च मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र की आपने 21 मालाएं करनी है और एक रात्रि में ही करनी है। माला करने के बाद आपने
हवन की तैयारियां करनी है। हवन के लिए आम की लकड़ियों को आपने लेना है हवन कुंड में और कपूर लगा करके उसमें आपने अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करके आप हवन में हवन सामग्री के साथ हवन सामग्री में थोड़ा शुद्ध गाय का देसी घी मिला लें और हवन सामग्री के साथ आप उसे मिला लें और हवन में आहुति दें। आहुति जब आप दें तो अनामिका उंगली से और मध्यमा उंगली से और अपने अंगूठे से 3 उंगलियों का आपने प्रयोग करना है। इनसे आपने हवन में आहुति देनी है। जब हवन में आप आहुति दें, मंत्र की आपने 108 आहुति लगानी है। जो मैंने मंत्र बोला है, जो पूरा मंत्र आप जब बोल दें मोहेतु स्वाहा, तो इस प्रकार आप एक आहुति होगी एक मंत्र के बाद। ऐसे आपको 108 आहुतियाँ देनी है। आहुतियाँ देने के बाद आप उसमें लड्डुओं की भी आहुति दे सकते हैं और अंत में जब आहुति पूर्ण हो जाए तो जो जल पर कलश पर जो नारियल रखा है वो आप आहुति में अंत में जो मुख्य आहुति है वो लगाएं, नारियल उसमें रख दें। रखने के पश्चात आपका कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद आपने तुलसी के बीज, केसर और सहदेवी का रस यानी सहदेवी के फूलों को आपने उसमें डालकर उनका को पीस कर रस तैयार करना है, शाही जैसा रस तैयार करना है। यह जब आप पीसते वक्त आपने इस मंत्र का ही जाप करना है। वो कितने करें वो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी देर आप वो पीसते रहें उतनी देर मंत्र का जाप आप करते रहें। जब शाही से बनकर तिलक तैयार हो जाता है तो यह तिलक आप किसी अपने कोई छोटे पात्र में, कोई छोटी डब्बी में आप एकत्र करके रख लें और जब भी भविष्य में आपको आवश्यकता पड़े, कहीं पर भी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपकी बात का वट पड़ना चाहिए, वजन पड़ना चाहिए, जहां आपकी बात लोगों को माननी चाहिए, कहीं आप किसी का समझौता करवाने जा रहे हो, तो वहाँ आप यह तिलक 11 बार अनामिका उंगली पर लेकर 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए तिलक धारण करें। आपका कार्य जरूर बनेगा। हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपकी बात का उल्लंघन नहीं होगा। यदि आप और कोई कार्य करते हैं तो आपकी बात का उसमें भी समर्थन किया जाएगा। आप अगर राजनीति में भी हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो लोग आपके अधीन रहेंगे, आपके वशीभूत रहेंगे। आपको मैंने पूरा प्रयोग विधिवत तरीके से बताया है, हर प्रयोग किया हुआ, आजमाया हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक आप चाहे आज कर सकते हैं, कमेंट उस दिन करना जिस दिन आप यह प्रयोग करके आओ। आपको यह प्रयोग कैसे फल देता है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को प्रतीक्षा कमेंट की रहती है, लाइक की नहीं रहती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।